औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, तमाम पाकिस्तानियों के लिए और तमाम पाकिस्तान में बसने वालों के लिए, चाहे वो किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। अल्लाह ताला मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान में रहने वालों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर दे, दुश्मनियों को ख़त्म कर दे। किसी के दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ है तो वो ख़त्म कर दे, कोई गलत फ़हमी है तो उनको ख़त्म कर दे। जो पाकिस्तान से बाहर भी मेरे बहन भाई एक दूसरे के दिल में नफ़रत डाल के बैठे हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा है, चाहे वो मियाँ बीवी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, वालदैन के साथ, वालदैन हैं, बच्चों के साथ नफ़रत है। ऐ मेरे अल्लाह सब के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो आपके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल इतना ज़बरदस्त है कि आप किसी के भी दिल को काबू कर सकते हैं। अगर मियाँ बीवी हैं, उनके दरमियान नफ़रत है, लड़ाई झगड़ा है, चाहे दोनों के दिलों में है या एक के दिल में है। मेरी कोई बहन नाराज़ होकर अपने माँ बाप के घर बैठी है, उसका ख़ावंद परेशान है, उसे वापस बुलाना चाह रहा है, या ख़ावंद ने आपको घर से निकाल दिया है, या आप एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपस में नफ़रत है, या ख़ावंद आपका पाकिस्तान से बाहर है या किसी और शहर में है, तब भी ये अमल एक ही दिन में असर करेगा। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत डालना चाहते हैं, उसके साथ आपका पहले तल्लुक़ था या नहीं था, नीयत आपकी निकाह की है, या आप एक अच्छे दोस्त हैं, लेकिन याद रखिएगा औरत और मर्द की दोस्ती नहीं होती। दोस्त या तो मर्द मर्द का हो सकता है, औरत औरत की हो सकती है। मर्द और औरत में दोस्ती नहीं हो सकती कि अच्छे दोस्त हैं, वो दोस्ती नहीं होती। या तो वो मोहब्बत हो सकती है, या उसे आप किसी गलत रिश्ते से भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे एक बात कहते थे, और मैं उस पर कायम हूँ कि मर्द और औरत की दोस्ती नहीं होती। या तो वो गलत रास्ते में होंगे या उनके दरमियान मोहब्बत होगी। दोस्ती मर्द की मर्द के साथ और औरत की औरत के साथ है। लेकिन आजकल ये दोस्तियाँ भी, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से है, लेकिन ये ज़माना ऐसा आ गया है कि अब ये चीज़ें आपको खुल के नज़र आती हैं कि जैसे लड़के के साथ नाजायज़ तल्लुक़ात, औरत के साथ नाजायज़ तल्लुक़ात, तो फिर ये मोहब्बत नहीं है, ये दोस्तियाँ नहीं हैं। उसके लिए आप ये नहीं कर सकते। अगर बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया है, यानी कि बहन भाइयों का, और वो सुलह करना चाहते हैं, या कोई बहन है या भाई चाहते हैं कि मेरा भाई बहन मेरे से मोहब्बत करे, मेरे से मोहब्बत से पेश आए, मुझसे मोहब्बत से बात करे, तब भी अमल कर सकते हैं। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि औलाद नाफरमान हो गई है, माँ बाप को बुलाना छोड़ दिया है, शादी हुई है, बीवी को लेके साइड पे हो गया है, माँ बाप को पूछता नहीं है। वालदैन बच्चे के दिल में मोहब्बत के लिए कर सकते हैं, या बच्चा पाकिस्तान से बाहर चला गया है, गलत रास्ते पे चल पड़ा है और उसने माँ बाप को छोड़ दिया है। इसी तरह कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं कि जिनके दिल में औलाद के लिए मोहब्बत बहुत कम होती है, या मोहब्बत होती है तो कोई भी ऐसी वजह बन जाती है कि वो मोहब्बत ख़त्म हो जाती है, नफ़रत में बदल जाती है। तो दोबारा माँ बाप के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि कोई भी नाजायज़ रिश्ता
جب ہو تب یہ عمل نہیں کرنا، صرف خالصتاً جائز محبت ہو۔ ایک میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ آپ اکثر ویڈیو میں کہتے ہیں کہ خالص محبت کیا ہوتی ہے؟ خالص محبت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی لالچ نہ ہو۔ لالچ یہ کہ یہ بندہ یا عورت پیسے والی ہے تو یہ مجھے اس طرح کے گفٹ دے گی، یا میں اسے تھوڑے سے ادھار پیسے لے لوں گا یا لے لوں گی، یا میں کہیں گھومنے پھرنے جاؤں گی، عیاشی کروں گا یا کروں گی۔ یہ لالچ ہے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں، خالص محبت کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، تو وہ آپ کو آدھی سوکھی روٹی دے تو آپ اس کو بھی خوشی سے کھائیں۔ وہ آپ کو فٹ پاتھ پہ سلائے، اس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، لیکن آپ اس کے ساتھ رہنے کے لیے ترسیں، آپ اس کے ساتھ رہنا چاہیں۔ آپ 3 وقت نہیں، 1 وقت میں پانی پی کے گزارا کریں، اس کی پاس ایک روٹی کا کھانا نہ ہو، ایک نوالا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، آپ کو دینے کے لیے ایک جوتی نہ ہو، لیکن آپ صرف اس سے محبت کریں۔ یہ ہوتی ہے خالص محبت، جس میں لالچ نہیں ہوتی، جس میں مکاری نہیں ہوتی۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ آج محبت 1% بھی نہیں ہے۔ میرے پاس اگر 1000 کیس آتا ہے تو اس میں یا لڑکا لالچی ہوتا ہے یا لڑکی لالچی ہوتی ہے۔ 1% لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً دونوں ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں۔ اب آپ کی قسمت ہے کہ آپ کو سچی محبت ملتی ہے یا لالچی محبت ملتی ہے۔ یہ میرا اپنا نظریہ ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن کسی نے مجھ سے سوال کیا، میں نے آپ کو جواب دے دیا۔ جو سمجھ سکتا ہے وہ سمجھ لے، جس کو نہیں پسند وہ نہ سمجھے۔ عمل جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ صرف جائز جگہ پہ کیجئے گا، انشاءاللہ وہ انسان آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں ہے، آپ کے محلے میں ہے، آپ کے شہر میں ہے، آپ کے ملک میں ہے، یا اس سے بھی دور ہے، 7 سمندر پار بھی بیٹھا ہوگا تو اس پر بھی پہلے دن ہی اثر کر جائے گا انشاءاللہ۔ اب آپ عمل غور سے سننا ہے۔ سننے سے پہلے جو روحانی اجازت چاہتے ہیں 41 ٹائم درود شریف پڑھ کے ہدیہ کر دیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، درود ابراہیمی۔ کمنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ دیں، اللہ اکبر لکھ دیں، الحمدللہ لکھ دیں۔ آپ کو روحانی طور پر اجازت ہے، کمنٹس باکس میں یا واٹس ایپ پر آ کر کسی بھی عمل کی اجازت نہ مانگا کریں، سب کی اجازت ہے۔ مقصد جائز ہو تو 41 ٹائم درود شریف پڑھ کے ہدیہ کرنا ہے اور آپ کو اجازت ہے۔ جو میرے بھائی بہن ملنے کے لیے آتے ہیں، مہربانی کریں آنے سے پہلے، اگر آپ کو جگہ کا نہیں پتہ چل رہا، میں لاہور میں ہوں، تو آپ مجھ سے لائیو لوکیشن لے لیا کریں، واٹس ایپ پر میسج کریں کہ بھائی میں نے ملنے آنا ہے، میں آپ کو لوکیشن دے دیا کروں گا، لکھ کے بھی بتا دیا کروں گا، ورنہ ابھی اسکرین پر بھی چل رہا ہے، یہ ایڈریس ہے میرا، اور ساتھ آپ نے اگر نہیں سمجھ آتا تو لوکیشن لے لیا کریں، وہ آرام سے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جمعرات اور جمعہ 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک 4 گھنٹے۔ عمل اس طرح کرنا ہے کہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، نماز ضروری ہونی چاہیے۔ آپ یہ دن میں 1 بار کر سکتے ہیں، 2 بار بھی عمل کر سکتے ہیں۔ نماز فجر اور نماز عشاء اس کا بہترین ٹائم ہے، لیکن جو میرے بھائی بہن اس ٹائم مصروف ہوتے ہیں، کیونکہ زندگی کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ٹائم نکالنا واقعی مشکل ہے، تو وہ میرے بھائی بہن کسی بھی نماز کے بعد کر لیں۔ اگر نماز کے بعد جیسے عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ٹائم نہیں ہے تو تھوڑا لیٹ اس عمل کو کر لیں۔ فجر کی نماز کے بعد فوراً ٹائم نہیں ہے، تھوڑا لیٹ پڑھ لیں۔ لیکن اگر بہترین ٹائم دیکھتے ہیں تو پھر نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد۔ تصور کر لیں، 1 انسان ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، سب کا کر لیں۔ تصور ہونا چاہیے۔ اگر تصور نہیں ہو رہا تو تصویر رکھ لیں،
अगर वो भी नहीं है तो नाम लिख लें, ताकि जब आप नाम देखते जाएंगे पढ़ते वक्त तो तसव्वुर भी बनता जाएगा। लेकिन बेहतरीन है कि आंखें बंद करें और उस शख्स की, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसकी शक्ल आपके सामने आ जाए। जब आप बेकरार होते हैं तो फिर उसकी शक्ल आपके आंखों में घूमती है। तो बस आप तसव्वुर कवी कर लें, बैठ जाएं जाए नमाज पर। सबसे पहले 7 मरतबा द्रूशी पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी। आपने दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है और कोई द्रूद शरीफ नहीं पढ़ना, दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है 7 मरतबा। उसके बाद 33 मरतबा आपने या कहारू पढ़ना है, या कहारू 33 मरतबा 33 टाइम पढ़ना है आपने। उसके बाद 33 मरतबा आपने या वदूदो 33 मरतबा पढ़ना है। जब ये पढ़ लें उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11 मरतबा पढ़ें पूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक बार हुआ, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये 2 बार हो गया, यानी कि 11 बार इसको पढ़ लें। उसके बाद मोहब्बत की एक बहुत ही पावरफुल आयत का हिस्सा है, आपने सुना भी होगा, शायद आपने इसका अमल किया होगा, लेकिन ये एक अलग किस्म का ही अमल होगा। इसकी तसीर एक अलग किस्म की है, जिसे कह सकते हैं कि पत्थर पे लकीर वाला अमल, जिसके करने के बाद जिसके लिए किया वो आपसे दूर रह ही नहीं सकता। उसके दिल में जितनी भी नफ़रत हो मिनटों में उड़ के जाएगी। तो आपने कद शगाफ़ाहा हुब्बा, कद शगाफ़ाहा हुब्बा, लेकिन जब आपने इसको पढ़ना शुरू करना है उससे पहले आपने अपना दायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ है, तो सब ने दायां हाथ ही यूज़ करना है, अपने दिल पर रख लें। दिल पर जब आप हाथ रखें तो दिल की धड़कन फील होनी चाहिए, और दिल की धड़कन भी कहे कद शगाफ़ाहा हुब्बा, कद शगाफ़ाहा हुब्बा। ठीक है, आपने 313 बार इसको पढ़ लेना है, कद शगाफ़ा हुब्बा, कद शगाफ़ा हुब्बा। जो लेफ़्ट हैंड होगा उसमें आप तस्बीह रख सकते हैं, काउंटर रख सकते हैं, ताकि आपको 313 बार पढ़ा जाए। जब आपने पढ़ लिया उसके बाद फिर 33 मरतबा या वदूदो, या वदूदो पढ़ लें। उसके बाद फिर 7 मरतबा द्रूशी पढ़ लें। जब आपने कद शगाफ़ा हुब्बा 313 बार पढ़ लेना है तो हाथ को नीचे कर लेना है। फिर आप 33 बार या वदूदो और फिर 7 बार द्रूशी पढ़ेंगे तो हाथ आपके नीचे होने चाहिए। लेकिन जब आपने कद शगाफ़ा हुब्बा 313 बार पढ़ना है तो आपका हाथ दिल पे होना चाहिए। पढ़ने के बाद तसव्वुर में या तस्वीर पे उसके दम कर दें। यकीन करें जब आप ये अमल पूरा कर लेंगे, अल्लाह के हजूर दुआ करेंगे, दुआ करके उठने से पहले जो आपका मतलूब होगा उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी होगी। उसके दिल में आपके लिए जो भी नफ़रत है वो ख़त्म हो चुकी होगी। अगर उसने आपका नंबर ब्लॉक किया है या वो आपसे दूर हो गया है, भाग गया है, वो वापस आने का सोचना शुरू करेगा। आप इस अमल को दिन में 2 बार करें। पहले दिन काम हो जाता है तो ज़बरदस्त, वरना आप इसको 11 दिन लाजमन करें। पहले दिन भी काम हो जाए तो 11 दिन लाजमन करें, ताकि उसके दिल में आपके लिए बेशुमार मोहब्बत पैदा हो जाए। और जो मेरे भाई बहन किसी को पागल करना चाहते हैं अपनी मोहब्बत में, इश्क में, वो इसको 21 दिन कर लें। ऐसा मुजरब अमल इंशाअल्लाह पत्थर के लिए करेंगे वो भी मोम बन जाएगा। वीडियो पसंद आती है तो सदका जारिया समझ के लाइक करके शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।